नमस्कार, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। चलिए, तो आज जो है हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का 5th भाग जो है हम इसे शुरू करने और इसका क्वेश्चन नंबर 126 से हम इसको शुरू करेंगे। तो इसमें पहला है 126 का, संपत्ति का अधिकार मात्र एक संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। यह किस मामले में अभिनिर्धारित किया गया है? तो यह जो है वो ग होगा इसका आंसर। जीलू भाई नाना भाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात में ये जो है मामले में अभिनिर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत प्रदत्त संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 300 के क के अनुसार जो है ये प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर है ख, नागरिक और अनागरिक दोनों को। संपत्ति के अधिकार को किसके कार्यकाल के दौरान मौलिक अधिकार की सूची से रद्द कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो गया क, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, ये आया हुआ है 2021 में। नेक्स्ट है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें लोक सेवकों के लिए संवैधानिक आरक्षण की व्यवस्था की गई है? वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें लोक सेवकों के लिए? तो अनुच्छेद 311 आंसर हो गया ग। नेक्स्ट है कि किसी लोक सेवक को नियुक्तिकर्ता से नीचे की पंक्ति वाले प्राधिकारी द्वारा पदयुक्त नहीं किया जा सकता है। कि लोक सेवक कोई भी हो जो नियुक्तिकर्ता से नीचे की पंक्ति वाले व्यक्ति को उसमें जो है प्राधिकार में पदयुक्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कि किसी भी लोक सेवक को पदयुक्त करने या पंक्तियुक्त करने या हटाने से पूर्व सुनवाई या युक्त अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट है कि कारण संदर्शित करने का अवसर प्रदान किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का एक अभिप्राय अंग है। यह किस मामले में कहा गया है? तो यह कहा गया है कि फतेह सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में। नेक्स्ट है कि व्यक्ति सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का आवश्यक अंग नहीं है। यह किस मामले में अभिनिर्धारित किया गया है? तो यह किया गया है ख, मावजी भाई मगन भाई परमार बनाम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के। नेक्स्ट है कि निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय कब बनाया गया है? निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया 2 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी करके। नेक्स्ट है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि के लिए राष्ट्रपति अधिकतम कितने सदस्यों को नामजद करते हैं? तो इसका आंसर है 2, है ना। आंग्ल भारतीय समुदाय को 2 लोगों को राष्ट्रपति जो है चुन करते हैं लोकसभा के लिए। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह कहा गया है कि लोकसभा संविधान के अनुच्छेद 343 में कि संघ की जो राजभाषा होगी हिंदी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। नेक्स्ट है संविधान 71वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है 1992 में? तो इसका आंसर है कोंकणी और मणिपुरी एवं नेपाली भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में 1992 के संशोधन अधिनियम 71वां
संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया। जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका है अनुच्छेद 370। नेक्स्ट है, संविधान में 3 प्रकार के आपात का उल्लेख किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख, केंद्र में कांग्रेस की सरकार गिर जाने पर उत्पन्न आपात। नेक्स्ट है, संसद के अनुमोदन पर एक बार में आपात की अवधि कितने माह तक की हो सकती है? तो इसका आंसर होगा ग, 6 माह के लिए। आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में रहते हैं। घ, मूल अधिकारों का परिवर्तन निलंबित हो जाता है। नेक्स्ट है कि बाबरी मस्जिद विवाद के पश्चात 16 दिसंबर 1992 को किन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? आंसर है क, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने तथा विधानसभा को भंग करने की राष्ट्रपति की शक्ति आत्यंतिक न होकर सशर्त है। यह न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है। यह किस मामले में कहा गया है? तो यह कहा गया है S.R. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया है। नेक्स्ट, संविधान में संशोधन के बारे में व्यवस्था की गई। संविधान में संशोधन के बारे में व्यवस्था की गई, तो यहाँ पे किस संविधान में संशोधन के बारे में व्यवस्था की गई? तो अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इनमें सम्मिलित नहीं है? देखो, नहीं है बोला है, तो जो नहीं है सम्मिलित वो है अति विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। और यदि बोला जाता कि इसमें कौन है, तो इसमें हो जाता ए, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, बी, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, सी, विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। तो ये हो जाता, अगर ये कहा जाता कि संशोधन की प्रक्रिया को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इसमें सम्मिलित है, तब ये तीनों होता। अगर नहीं है बोल दिया तो एक इसमें जो और था उसको चुन लिया गया। नेक्स्ट, वह कौन सा ऐतिहासिक निर्णय है जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे उसका आधारभूत ढांचा ही नष्ट हो जाए? यह कहा गया है, तो यह कहा गया है केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल में। यह कहा गया किसमें? केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल। नेक्स्ट है, यह वह कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसमें संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 4 का जोड़ा गया है? तो यह है आंसर ये ग, 77वां संशोधन में जो है 4 का जो है अनुच्छेद 16 में 4 का जोड़ दिया गया। क्या राज्य सरकार राज्य के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामले पदोन्नति हेतु आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, बिल्कुल कर सकती है। वह कौन सा राज्य है जिसमें राज्यपाल रोमेश भंडारी द्वारा विधानसभा के गठन हो जाने पर भी राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा की गई? ख, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, सन 2015 तक संविधान में कुल कितने संशोधन हुए? सन 2015 तक संविधान में कितने संशोधन हुए? 2015 तक की अगर बात कही जा रही है तो इसमें 100 संशोधन हो चुके हैं। और नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से संशोधन कहीं लगे हुए हैं। तो अब की बार जो है आप 2015 के बाद की बात है, ये तो नरेंद्र मोदी सरकार तक की बात कही जा रही, तो आप जो है 2022 तक का अपडेट रख लीजिएगा। तो यहाँ 22 तक में जो अपडेट हुए हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी।
तो जानकारी रखिएगा, एग्ज़ाम में हो सकता है पूछा जाए। आज के लिए इतना ही।